हेलो डिवाइन सोल, जब हम देखना चाहते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, आपकी जो मस्कुलर एनर्जी है वो आपके बारे में क्या सोच रही है। ये सभी के साथ रेजोनेट करती है। हाँ, ट्विन फ्लेम के साथ थोड़ी ज़्यादा करती है कि उसमें एनर्जी ज़्यादा डाली जाती है, वैसे सभी के लिए है। तो इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, भाग कर आना चाहते हैं आपके पास, अब नहीं रहा जा रहा इस पर्सन से। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, देखो एक आंधी की तरह इंसान आ रहा है, लेकिन अगर कोई डीएम देख रहा है तो इतनी भी कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं, पहले बैलेंस हो जाओ। इस जर्नी को समझ लो कि क्यों जर्नी दी है परमपिता परमात्मा ने, क्यों मिलाया है इस लाइफ में, क्योंकि ये डिवाइन जर्नी है, ये दुनियादारी का रिश्ता नहीं है भाई। आगे है द स्टार। तो आपके पर्सन इस रिश्ते पर मेहनत करने लग गए हैं, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूड पिक्चर शो कर रही है कि यूनिवर्स ने उस पर्सन को एक एक चीज़ रिवील कर दी है उसके सामने कि ये रिश्ता कोई आम रिश्ता नहीं है, बहुत हाई लेवल का रिश्ता है, डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइन लव है, स्पिरिचुअल लव है, अनकंडीशनल लव है, इसमें कोई नीडीनेस नहीं है। जितनी ये इंसान इस रिश्ते के ऊपर मेहनत करेगा, अपने आप को बैलेंस करेगा, उतना यूनिवर्स इसको खुश रखेंगे। स्टार का मतलब इसको गिफ्ट मिलने शुरू हो जाएंगे यूनिवर्स की तरफ से। जब अच्छे से साधना करते हैं ना हम, तो यूनिवर्स गिफ्ट जरूर देते हैं। तो आपकी शक्तियाँ सोई हुई, 4 युगों से सोई हुई शक्तियाँ आपकी जागृत होनी शुरू हो जाती हैं। तो जहाँ पर आपके पर्सन ये कार्ड बता रहा है कि वो पर्सन उदास है, इस कार्ड के द्वारा बताना चाहता है कि वो आपके बिना अकेला महसूस कर रहा है। उसके पास और भी रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन वो किसी रिश्ते पर आप ध्यान नहीं दे रहा। इसका मतलब आपका पर्सन फुली वेकन हो चुका है, डिटैच हो चुका है लोगों से। उसने अपने कार्मिक अकाउंट खाली कर लिए, बिना कार्मिक अकाउंट खाली किए यूनिवर्स उसको आपके पास नहीं आने देगी। ये इस जर्नी का एक बहुत बड़ा टूल है, लेकिन वो उदास है, उसका कहीं भी मन नहीं लग रहा। आगे देखते हैं। वाह, 5 ऑफ कप्स। ये 4 ऑफ कप्स था। पहले उदासी हुई, उसका कहीं भी मन उचाट था, आपके बिना खालीपन लग रहा था, घर भी अच्छा नहीं लग रहा था। रात को सोने के टाइम उसका दम घुट रहा है ऐसे पर्सन का, क्योंकि ये स्थिति तो आनी होती है, पहले डीएफ के ऊपर आती है फिर डीएम के ऊपर। तो उसको रात को ऐसे लगता है वो किसी अंधेरे कमरे में है, क्योंकि आप उसकी रोशनी हो, आप उसकी लाइट हो। तो एक एक बात आपकी याद आती है, तो उसके पास कब खिलरे पड़े हैं, किसी को भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। आसपास उसके पास रिश्ते भी आ रहे हैं, कार्मिक लोग भी नज़दीक आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? उसकी आत्मा की जागृति हो चुकी है, मतलब मुंह फेरे खड़ा है, उसने दुनियादारी से डिटैच कर ली है अपने आप को। जब इंसान दुनियादारी से डिटैच होता है ना, ये टूल इस जर्नी का एक बहुत प्यारा सा मोड होता है, तब उसकी जो शक्ति है ना वो ऊपर उठना शुरू कर देती है, क्योंकि उसका पूरा ध्यान अपनी जर्नी पर होता है। डिटैच इसीलिए यूनिवर्स हमें करती है, पहले हम दोनों को डिटैच करती है, फिर बाकी दुनिया जैसे जैसे उसके कार्मिक अकाउंट खाली होते हैं उनसे डिटैच कर दिया जाता है। बहुत प्यारी एनर्जी है, आपको खुश हो जाना चाहिए कि आपके पर्सन की अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, जहाँ पर उस पर्सन में अब हिम्मत आ रही है, जैसे वो पर्सन पहले फियर में था, गिल्ट में था, ग्रीफ में था, ईगो में था, वो चीज़ें सारी निकल चुकी है। अब इस कार्ड के द्वारा वो आपको बताना चाहता है कि उसमें अब इतनी हिम्मत आ रही है आपका साथ देने के लिए, किसी से वो नहीं डरेगा। ये स्टेज आती है, पहले वो छिपाता था इस रिश्ते को, इसमें छिपाने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, कुछ टाइम लगता है, डीएफ भी पहले डर में होती है, फिर में होती है। जैसे जैसे आपकी ऊर्जा चक्र बैलेंस होती है ना, वैसे वैसे आप दुनिया को बताना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपके अंदर के कोई फिर ही नहीं होता। जब परमात्मा से कोई पर्दा नहीं तो दुनिया से क्या पर्दा करना। इसमें कोई धोखा नहीं, ठगी नहीं, नीडीनेस नहीं, कोई मिलना नहीं, कोई शादी नहीं, परमपिता परमात्मा का दिया हुआ रिश्ता है। तो आगे है जजमेंट। तो जहाँ पर 20 नंबर है, 2 नंबर है, आपका रियूनियन भी हो सकता है, आप 222 लिख कर एनर्जी को बूस्ट कर सकते हो। तो जहाँ पर ये पर्सन आपके लिए भी प्रार्थना कर रहा है और पूरी प्रकृति के लिए भी प्रार्थना कर रहा है। अब इसको समझ आ गई है कि आप दोनों को क्यों मिलाया गया है।
आपको प्रकृति के को अनकंडीशनल लव देना है, प्रकृति की सेवा करनी है। हमको हर एक सोल इस दुनिया पर कॉन्ट्रैक्ट करके आती है परमात्मा के नुमाइंदे के साथ कि अर्थ पर जाएंगे, कर्म काटेंगे, प्रकृति की सेवा करेंगे। लेकिन जहाँ हमें चार युग हो गया है, हुए एक लूप में फंसे हुए हैं, हम माया नगरी में फंस गए हैं। मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, इससे ज़्यादा हम कुछ सोच ही नहीं पा रहे। तो अब इस पर्सन को समझ में आया है कि इस रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ढेर सारी ब्लेसिंग है, क्योंकि डिवाइन का ही दिया हुआ रिश्ता है। इसीलिए हमने झोली फैलाकर इसको एक्सेप्ट करना है, बहुत अच्छे से इस पर वर्क करना है। डीएफ को भी कुछ टाइम लगता है समझ आने में। रेड क्रॉस का निशान है, जो दृश्य शक्तियाँ हैं, जो हमारी आदि शक्ति है, माँ त्रिपुरा सुंदरी जी है, वो हर वक्त इसकी हमारी दोनों की मदद करती है। अब इसको एहसास हो रहा है, ढेर सारे यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है। इसीलिए मैंने आपको इस एनर्जी को बूस्ट करने के लिए कहा है। कईयों के मिनी यूनियन होंगे, कईयों के रीयूनियन होंगे, कईयों के परमानेंट यूनियन हो जाएंगे। बहुत प्यारी एनर्जी है। तो आगे है द सन। आपके पर्सन की आत्मा की जागृति हो चुकी है। सन क्या है? हमारी आत्मा है। सूर्य हमारे पिता हैं, पूरे ब्रह्मांड के पिता हैं। लेकिन अभी भी कई जो जिनको अभी थोड़ा टाइम हुआ है, 2-3 साल हुए, वो इमैच्योर हैं पर्सन। आपके बराबर की ऊर्जा नहीं है उनके पास, इसीलिए आपके पास नहीं चल सके। वो इंसान भागेगा आपकी ऊर्जा को देखकर, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन की ऊर्जा इतनी हाई लेवल की होती है ना, लोग डरते हैं, भागते हैं उससे। अच्छे भी लगते हो आप लोगों को, लेकिन फिर भी डरते भागते हैं। आगे है द वर्ल्ड। आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि आप उनकी दुनिया हो। न्यूड पिक्चर शो कर रही है, एक एक चीज़ यूनिवर्स ने उस पर्सन को बता दी है, सामने ला दी है। शक्तियाँ उसके पास भी हैं, वो शक्तियाँ अब जागृत हो रही है और आपको अपनी दुनिया समझते हैं। बहुत प्यारी एनर्जी है। पूरे वर्ल्ड को भी अपना समझते हैं और आपको भी अपनी दुनिया समझते हैं। वाह! आपके पर्सन आपको इस पोजीशन पर देखकर 9 ऑफ पेंटिकल बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनकी जो 5D में जो सोल है ना, वो उसको सब कुछ पता होता है कि हम क्यों मिले हैं, क्यों अर्थ पर आए हैं, इस डिवाइन टाइम पे क्यों मिलाया गया है, क्या करना है। जब जैसे जैसे डिवाइन फैमिली देखो कितनी मस्त है, प्रकृति के बीच में खड़ी है, पूरा ज्ञान है उसके पास, बिल्कुल बेफिक्र होकर खड़ी है, पक्षियों के साथ है, पेड़ों के साथ है। तो ये देखकर ना, आपकी वाइब्रेशन हाई देखकर आपके पर्सन अंदर से बहुत सुकून फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जिस काम के लिए हम मिले हैं वो काम हो रहा है। मेरी डीएफ बहुत हाई एनर्जी में चली गई है। खुश भी होते हैं, राग भी है, रोते भी हैं, मन भी नहीं लगता। यही बातें उस पर्सन की आत्मा की जागृति कराएंगी। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स।